आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया मौन निमंत्रण, रश्मिरथी और नौका विहार। तो जो मौन निमंत्रण और रश्मिरथी है वो मेजर में, एमआईसी में और एमडीसी में भी काम आएगा, और नौका विहार केवल मेजर में ही काम आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं मौन निमंत्रण। मौन निमंत्रण का व्याख्या आज देखेंगे। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु का नादान, विश्व की पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। यहाँ स्तब्ध मतलब शांत, आश्चर्यचकित, ज्योत्सना मतलब चांदनी, नादान मतलब भोला अबोध सरल, अजान मतलब अनजाने ही, नक्षत्र मतलब तारा, मौन मतलब चुपचाप। यहाँ पर पंत जी की प्रसिद्ध रचना मौन निमंत्रण से ली गई है। पंत जी प्रकृति की हलचल को असीम एवं सर्वव्यापक ईश्वर का संकेत मानते हुए लिखते हैं। संसार के लोग जब शांत चांदनी में भोले भाले बालक के समान आश्चर्यचकित हो जाते हैं, संसार की कोमल पलकों पर जब रात के समय लोगों के बिना जाने ही स्वप्न विचरण करने लगते हैं, उस समय न जाने कौन मुझे नक्षत्रों के द्वारा चुपचाप निमंत्रण देता है, अर्थात अपने पास बुलाता है। तो निमंत्रण देता मौन। उसके बाद फिर दूसरा नंबर का व्याख्या है। सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है तब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर झरती जब पावस धार, न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता है तब मौन। जब घने बादलों से घिरा हुआ आकाश भयानक गर्जना करता है और आकाश में घिरी हुई घटाएं गर्जन करती है, तब सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। पवन इस प्रकार चलती है मानो लंबी लंबी गर्म सांसें ले रही हो। उस समय जब वर्षा की तेज धार आकाश से धरती पर गिरती है, जब न जाने बिजली के रूप में तड़प कर कौन मुझे चुपचाप अपनी ओर बुलाता है। तात्पर्य यह है कि बिजली की चमक उसी निराकार एवं सर्वव्यापी ईश्वर का निमंत्रण है। ये बिजली की चमक को बता रहे हैं। तीसरा है, देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है तब मधुमास विधुर के उड़के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते उत्सोच्छ्वास, न जाने सौरभ के मिस कौन संदेश मुझे भेजता मौन। वसुधा मतलब धरती, यौवन भार मतलब उमड़ती हुई जवानी, मधुमात मतलब बसंत का महीना, विधुर मतलब दुखी, मृदु मतलब कोमल, उद्गार मतलब भाव, सोच्छ्वास मतलब उच्छ्वास लंबी सांसों के साथ, सौरभ मतलब सुगंधी। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति में पंत के द्वारा मौन निमंत्रण से लिया गया है। इस पद्य खंड में कवि ने प्रकृति के विभिन्न माध्यमों से ईश्वर के निमंत्रण का संकेत दिया है। आगे कहते हैं, धरती के यौवन का उभार देखकर जब बसंत ऋतु का महीना गुजरने लगता है और लंबी सांसें छोड़ते हुए ये फूल इस प्रकार खिल उठते हैं जिस प्रकार किसी दुखी व्यक्ति के हृदय से कोमल भावनाएं निकलती है, उस समय पता नहीं सुगंधी के बहाने कौन चुपचाप मुझे बुलावा देता है, अर्थात बसंत ऋतु के फूलों की सुगंधी उसी अरूप एवं सर्वव्यापी प्रभु का संकेत है। आगे आता है चौथा, क्षुब्ध जल शिखरों में जब बात सिंधु में थक मथ कर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथुरा देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन। जब हवा सागर की क्रोध में भरी हुई ऊंची लहरों के रूप में सागर को मथ कर सब ओर फेन उठा देती है, तथा पर्वत शिखरों के सामने ऊंची ऊंची लहरें उठने से जब सागर में सब ओर झाग ही झाग उठने लगते हैं, उस समय हवा अनजाने ही बुलबुलों के जल्दी जल्दी मिटने वाले समूह को बना बना कर बिखेर देती है। तब पता नहीं कौन लहरों के रूप में हाथ उठाकर मुझे चुपचाप अपनी ओर बुलाता है। तात्पर्य यह है कि संसार में उठने वाली लहरें उसी प्रकार प्रभु के हाथ हैं जो मुझे अपनी ओर आने का निमंत्रण देते हैं। पांचवा है, स्वर्ण सुख श्री सौरभ से बोर विश्व को देती है जब बोर, विहग कुल की कल
कंठ हिलोर मिला देती भू नभ के छोर। न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे मौन। स्वर्ण मतलब सुनहरी, श्री मतलब शोभा, बोर मतलब डुबा देना, विहग कुल मतलब पक्षियों का समूह, कलकंठ मतलब सुंदर ध्वनि, हिलोर मतलब उमंग, छोर मतलब किनारा, अलस पलक मतलब अलसाए हुए पलकों के पलक। यहाँ पर पंत ने एक मौन निमंत्रण कविता में बताया है कि इनमें कवि ने प्रकृति के प्रातःकालीन निमंत्रण का उल्लेख किया है। कविवर पंत जी कहते हैं कि जब प्रातःकाल सारे संसार के प्राणियों को सुनहरे प्रकाश, शोभा तथा सुगंधि से मुग्ध कर देता है और पक्षियों के समूह के सुंदर स्वरों की उमंगों से आकाश और पृथ्वी के किनारे मिले हुए दिखाई देते हैं, अर्थात नव पक्षियों की मीठी ध्वनि सारे संसार में व्याप्त हो जाती है, उस समय मेरी आलस्य से भरी आंखों को खोलकर न जाने कौन शांत भाव से मुझे बुलाता है। छठा नंबर है, तुमुल तुमुल तम से जब एकाकार, ऊँघता एक साथ संसार, भीरू झिंगूर कुल की झनकार, कपा देती तंद्रा के तार। न जाने खद्योतों से कौन, मुझे पथ दिखलाता तब मौन। तुमुल तम मतलब अंधकार, घना अंधकार, एकाकार मतलब एक आकार, एक सी आकृति वाला, भीरू मतलब डरने वाला, तंद्रा मतलब नींद, खद्योतो मतलब जुगनुओं। यहाँ पर मौन निमंत्रण से यह पंक्ति ली गई है। इस पंक्तियों में पंत जी ने रात्रि के निमंत्रण का वर्णन किया है। जब घने अंधेरे में सारे संसार की वस्तुएं एक समान आकृति की ही हो जाती है और सारी दुनिया में लोग नींद से ऊँघने लगते हैं, उस समय डरे हुए झिंगुरों को झनकार सोने वालों की नींद को तोड़ देती है। डरने वाले झिंगुरों की झनकार से लोगों की नींद ऐसे ही लुटती है जैसे हिलने से तार कांप उठते हैं। उस अंधकार में पता नहीं कौन चमकते हुए जुगनुओं के बहाने मुझे चुपचाप रास्ता दिखाता है। जुगनू का प्रकाश मुझे उसी निराकार सर्वव्यापी ईश्वर की ओर जाने का संकेत करता है। जुगनू का चमकना ईश्वरीय संकेत ही है। आगे है, कनक छाया में जबकि सकाल, खोलती कलिका उर के द्वार, सुरभि पीड़ित मधुपो के बाल, तड़प बन जाते हैं गुंजार। न जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे दृगमौन। कनक छाया मतलब सुनहरी किरणों के नीचे, सकाल मतलब प्रातः काल के समय, उर के द्वार खोलती है, खिलती है, सुरभि मतलब सुगंधित, मधुपो के बाल मतलब भौरों के बच्चे। यहाँ प्रस्तुत पद्यांश सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई मौन निमंत्रण से ली गई है। इसमें कवि ने कली एवं ओस के माध्यम से ईश्वर के निमंत्रण का उल्लेख किया है। जब प्रातःकाल के समय सूर्य की सुनहरी किरणों की छाया में कली खिलकर फूल बनती है और कमल के फूल के भीतर बंद भौरों के बच्चे जो अधिक सुगंध के कारण दुखी हो जाते हैं, वे तड़प कर गूंजने लगते हैं। उस समय पता नहीं ओस के रूप में दुलक कर कौन चुपचाप मेरी आंखों को अपनी ओर खींच लेता है, अर्थात ओस की गिरती हुई बूंदों की ओर अपने आप मेरा ध्यान चला जाता है। ओस की बूंदों का गिरना उस निराकार और सर्वव्यापक प्रभु का इशारा है जो मुझे अपनी ओर बुलाता है। 8वां नंबर है, बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे स्वर्ण सुवर्ण अवसान, शून्य सैया में श्रमित अपार, जुड़ाती जब मैं आकुल प्राण। न जाने मुझे स्वप्न में कौन, फिराता छाया जग में मौन। गुरुतर मतलब अधिक भारी, सुवर्ण अवसान मतलब सोने के समान चमकने वाली दिन की संध्या, दिन का सुनहरा अंत। शून्य मतलब आकाश, खाली स्थान, सैया मतलब सेज, श्रमित मतलब होता है श्रम के कारण थका हुआ, छाया मतलब छायाओं का संसार, कल्पना जगत, सपने की दुनिया। सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया यह कविता मौन निमंत्रण में लिया गया है। इसमें कवि ने कहा है कि कल्पना यथार्थ को सुंदर बनाती है। मनोहर स्वप्न में भी कवि को उसी प्रियतम अर्थात सौंदर्य निधि अव्यक्त सत्ता का सौंदर्य ही दिखाई देता है। वह इन पंक्तियों में यथार्थ और कल्पना का सम्मिश्रण करके अपने संसार को सुखी बनाने की बात सोचता है। उसका कथन है कि दिन
दिन भर हम लोग भारी भारी जिम्मेदारियों से भरे कार्य करते रहते हैं। शाम के समय कार्य समाप्त करने की प्रेरणा अपनी सुनहरी झलक दिखाकर छिप जाने वाला दिन देता है। तब हम भी अपना काम रोक देते हैं। दिन भर के काम के मारे हम थके होते हैं और सूनी सैया पर विश्राम करके अपनी थकावट को मिटाने के लिए सो जाते हैं। इस दशा में हमें बड़े सुंदर सुंदर सपने दिखाई देते हैं। न जाने कौन सी शक्ति सपनों में हमें अपने काल्पनिक लोक में ले जाती है और सपनों की दुनिया में घुमाकर आनंद देती है। आगे है 9 नंबर। न जाने कौन आए द्युतिमान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूक देते छिद्रों में गान, अहे सुख दुख के सहचर कौन, नहीं कह सकती तुम हो कौन। द्युतिमान मतलब शोभा वाला, पथ मतलब मार्ग, बुझाते मतलब बताते, अनजान मतलब बिना जाने, छिद्रों मतलब छेद और सहचर मतलब साथी। संदर्भ एवं प्रसंग है कि इसमें मौन निमंत्रण से लिया गया है। इसमें कवि नायिका का वर्णन किया गया करता है। अनेक सुंदर वस्तुओं में सौंदर्य के रूप में उस प्रियतम का दर्शन कर लेने के पश्चात पंत जी की नायिका अंत में यह निश्चय कर लेती है कि तुम अत्यंत सुंदर हो। यह निश्चित है, तुम चाहे कोई भी हो, वैसे मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो। अब तक की तुम्हारी कृपाओं के आधार पर मैं यह निर्विवाद रूप से कह सकता हूँ कि तुम मुझे अबोध और अज्ञानी मानते हो, इसलिए उन मार्गों और रहस्य भरे भेदों का ज्ञान कराते रहे हो जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। तुम्हारी इस कृपा के फलस्वरूप मेरे समस्त छिद्रों अर्थात रोम रोम से ज्ञान फूट पड़े हैं। तो ये जो है मौन निमंत्रण पंक्तियां हैं, ये यहीं पर समाप्त होता है। इसमें एक प्रकार का मौन निमंत्रण आपको दिखाई देगा, अलग अलग प्रकृति को ध्यान में रख करके जो लिखा गया है। आगे है रश्मि रथी ये पंक्ति, ये कविता है। ये रश्मि रथी का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। यह जो रश्मि रथी का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है हे बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। यहाँ पर रश्मि मतलब किरण होता है, रंगिनी मतलब रंग बिरंगी चिड़िया, बाल विहंगिनी मतलब होता है छोटी चिड़िया। यह काव्यांश श्री सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया। रश्मि रथी प्रथम रश्मि, यह सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया प्रथम रश्मि नामक कविता से लिया गया है। इसमें चिड़िया से पूछते हैं, चिड़िया से क्या पूछते हैं, जैसे ही आकाश पथ से सूर्य की प्रथम किरण धरती पर उतरती है, वैसे ही उसे देखकर प्रेममय विहंगिनी वातावरण को अपने कोमल स्वरूप से भर देती है। कवि नित्य ही इस दृश्य को देखता रहता है। एक दिन अनायास ही वह उस छोटी चिड़िया से पूछने लगता है कि तुमने इस पहली किरण का आना कैसे पहचान लिया जिसका स्वागत करने के लिए तुम्हारा कंठ यो गा उठा है। ऐसा मोहक संगीत तुम कहाँ से सीख कर आई हो। तो इसमें रश्मि रंगिणी बाल विहंगिनी में अनुप्रास अलंकार है, कहाँ कहाँ में पुनरुक्ति प्रकाश है, रंगिणी में श्लेष तथा बाल विहंगिनी में मानवीकरण है। पंत छायावाद एवं रहस्यवाद के कवि हैं। इन दोनों वादों के अनुसार प्रकृति की एक सप्राण सत्ता है जिसके रहस्यात्मक दृश्य को देखकर जिज्ञासा तथा कौतूहल उठाना स्वाभाविक है। आगे आता है सोई थी तू स्वर्ण नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर झूम रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना, शशि किरणों से उतर कर भू पर काम रूप नभचर, चूम नवल कलियों का मुद सुख सिखा रहे थे मुस्काना, स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में तम ने था मंडप ताना, कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गा तू स्वागत का गाना, किसने तम को अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। यहाँ पर नीड़ मतलब होता है घोंसला, काम रूप मतलब इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, श्वास शून्य मतलब न हिलने वाले, अंतर्यामिनी मतलब मन की बात जानने वाली, अवनी मतलब पृथ्वी। यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित प्रथम रश्मि कविता से लिया गया है, जिसमें पंत जी ने छोटी चिड़िया से अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। जिस समय तू अपने एकांत और शांत घोंसले में सोई हुई मीठे स्वप्नों के आनंद में अपने पंखों को समेट कर विश्राम कर रही थी,
उस समय जुगनुओं का समूह पहरेदारों के समान तुम्हारे द्वार पर झूम रहा था। चंद्रमा की किरणों को कोमल डोर को थामे हुए आकाशचारी कामरूप देवता धरती पर उतर उतर कर उपवन की सोई हुई कलियों को चूमकर उन्हें मुस्काना सिखा रहे थे। तब तब तारागण रूपी दीपकों को ज्योति शिखा तेल के कम हो जाने के कारण धीमी पड़ती जा रही थी। पेड़ों के पत्तों में अजीब खामोशी फैली हुई थी, मानो वे सांस रोकर खड़े हुए थे, स्वप्न की धरती पर विचरण कर रहे थे। यानी लोग सपने देख रहे थे और अंधकार ने प्रत्येक दिशा में जैसे अपना सामियाना तान दिया हो। ऐसे शांत वातावरण को भंग करती हुई तरु निवासिनी तू अकस्मात कैसे चहक चहक कर इस प्रथम किरण का स्वागत करने लगी। अंतर्यामिनी, इसी किरण के आने की सूचना तुझे कहाँ से मिल गई। तो इस प्रकार से इसमें ये बताया गया है। आगे है तीसरा नंबर का है, निकल सृष्टि के अंध गर्भ में छाया तन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निशिचर, चला कुहुक टोना माना, छिपा रही थी मुख शशिबाला, निशि के श्रम से हो श्रीहीन, कमल कमल क्रोड में बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना, मूर्छित थी इंद्रियां स्तब्ध जग जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर में केवल सांसों में का आना जाना, तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नभचारिणी गुथ दिया ताना बाना। यहाँ सृष्टि के नभ अंध गर्भ से मतलब अंधकारपूर्ण धरती के नीचे, कहुक मतलब माया, बहुदर्शनी मतलब बहुत देखने वाली, सौरभ मतलब सुगंधी, नभचारिणी मतलब आकाश में उड़ने वाली। यहाँ पर पंत जी ने रश्मिरथी कविता से यह पंक्ति ली गई है और इसमें कवि रंग बिरंगी छोटी चिड़िया से ये कहती है। जिस समय संपूर्ण विश्व अंधकार से भरा हुआ था, उस समय छाया के समान काले रंग के छायाविहीन दैत्य और राक्षस प्रकट होकर नाना प्रकार के मायाओं तथा जादू से रात्रि के शांत वातावरण में अनेक प्रकार के षड्यंत्रों की रचना करने में लगे हुए थे। चंद्रमा रूपी नायिका रात भर आकाश मार्ग में चलती हुई रहने के कारण थक गई थी। उसके मुख की शोभा देर तक जागने से फीकी पड़ गई थी, अतः वह अपने मुख को मेघों के घूंघट से छिपा रही थी। भ्रमर रसपान करने की लालसा से कमल की पंखुड़ियों में बंदी बने हुए थे तथा चक्रवाक पक्षी कोक अपनी प्रीतमा के वियोग से दीवाना हो गया था। सभी इंद्रियां अपनी चेतना को त्याग कर निद्रा के कारण मूर्छित हो गई थी। चारों ओर एक स्तब्ध जड़ता के अतिरिक्त जड़ और चेतन पदार्थों में कुछ भी अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा था। सोए हुए प्राणियों के हृदय में सांसों का आना जाना शेष था। ऐसे शांत वातावरण में ही सब कुछ देखने वाली बाल विहंगिनी तू ही सर्वप्रथम जग कर यह गीत छेड़ा है। हे आकाश विहारिणी, तूने ही इस मूर्छित निष्प्रभ और म्लान जगती से शोभा सुगंधी सुख और चेतना का ताना बाना बुन दिया है। तो वो क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे रंग बिरंगी चिड़िया से वो कह रहे हैं। आगे है चौथा नंबर का है, निराकारतम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में धर कर नाम रूप नाना, सिहर उठे पुलकित हो द्रुम दल, सुप्त समीकरण हुआ अधीर, झलका साहस कुसुम अधरों पर हिल मोती का सादाना, खुले पलक फैली सुवर्ण छवि जगी सुरभि डोले मधुबाला, स्पंदन कंपन औ नव जीवन सीखा जग ने अपनाना, रश्मिरथी का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है हे बाला विहंगिनी पाया यह स्वर्गिक गाना। द्रुमदल मतलब होता है पत्तों का समूह, समीरण मतलब पवन, कुसुम मतलब पुष्प, मधुबाला मतलब भंवरे के बच्चे, स्पंदन मतलब धड़कन, स्वर्गिक मतलब अत्यंत सुंदर। यह काव्यांश जो है प्रथम रश्मि का कविता से लिया गया है। इसमें रंग बिरंगी चिड़िया को संबोधित करते हुए इसमें बताया गया है। रात्रि के समय संसार की सभी वस्तुएं अंधकार में विलीन हो गई थी। धीरे धीरे रात का काला पर्दा उठ और पूरब की ओर प्रकाश की आभा फैलने लगी थी। अंधकार में छिपी हुई वस्तुएं एक के बाद एक प्रकाश के रूप में आकर स्पष्ट होने लगी थी। यह परिवर्तन देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो अंधकार अनेक नाम और रूप धारण करके शीघ्र ही जगत में परिणत हो गया हो। प्रातःकाल होते ही सोया हुआ
पवन अंगड़ाई लेकर जाग उठा और उसी के साथ निष्कंप और मौन वृक्षों के पत्ते कांपने लगे। तरु पल्लवों के ऊपर सूर्य की किरणों की आभा में बिछलता हुआ ओस कणों का समूह अधरों पर तैरते हुए मंद मधुर हास के समान ही प्रतीत हो रहा था, मानो मोतियों का दाना झिलमिला रहा हो। सोए हुए प्राणियों की नींद भरी पलकें धीरे धीरे खुलने लगी। दिशाओं से सूर्य की किरणों का प्रकाश बिखरने लगा। उपवन के कुसुमों का मधुर मकरंद पवन के पंखों पर बैठकर उड़ने लगा। मतवाले भ्रमरों की पंक्तियां गूंजती हुई फिर कलियों के इर्द गिर्द मंडराने लगी। चारों ओर जड़ चेतन और पशु पक्षियों में नवीन जीवन और चेतना का हलचल होने लगी। संसार में एक नए उत्साह की लहर दौड़ उठी। ऐसे जागृति के वातावरण में रंगमयी विहंगिनी, तुमने रश्मिरथी के आगमन को किस प्रकार पहचान लिया और उसका स्वागत करने के लिए यह दिव्य संगीत तुमने कहाँ से सीख लिया। आगे हैं ये जो रश्मिरथी पंक्ति है, यहीं पर ये समाप्त होता है। इसमें रंग बिरंगी चिड़िया मतलब भी प्रकृति चित्रण से संबंधित है। ये जो नौका विहार है, नौका विहार केवल एमजेसी में आपको पढ़ना है। ये दो तो एमजेसी में पढ़ना ही है, उसके साथ इसको भी एमजेसी में पढ़ना है। नौका विहार और रश्मिरथी है, इससे पहले जो पंक्तियाँ कविता आपने पढ़ा उसको मेजर में भी, एमआईसी में भी और एमडीसी तीनों में पढ़ना है। ठीक, आगे देखते हैं नौका विहार। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल आपलक अनंत नीरव भूतल सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है। तनवंगी गंगा दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है। श्रांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदुकर। लहरे उर पर कोमल कुंतर घोड़े अंगों पर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है विरतुल मृदुल लहर। यहाँ पर स्निग्ध मतलब मुलायम होता है, ज्योत्सना मतलब चांदनी, आपलक मतलब एकटक, अनंत मतलब आकाश, नीरव मतलब निशब्द होता है, भूतल मतलब धरती, सैकत सैया मतलब बालू की सेज, गर्म विरल मतलब गर्मी के कारण जो दुबली हो गया हो, धवल मतलब सफ़ेद होता है, क्लांत मतलब आभाहीन, निश्चल मतलब गतिहीन, तापस बाला मतलब व्रती स्त्री, दीपित मतलब होता है चमकता हुआ, कस्तल मतलब हथेली और कस्तल मतलब हथेली होता है, मृदु मतलब कोमल, कुंतल मतलब स्त्री के लंबे बाल, कुंतल मतलब स्त्री के लंबे बाल, तार तरल मतलब तरल ताल की तरह दिखने वाला बाल, नीलांबर मतलब नीले वस्त्र और विभा मतलब चमक, परतुल मतलब लंबाई में गोलाकार और मृदुल मतलब कोमल मुलायम। तो इसमें इस नौका विहार पंक्ति का जो संदर्भ है यह नौका विहार से लिया गया है। यह पल्लव में संग्रहित है जो कि 1932 में लिखा गया और यह गुंजन में संकलित है। और नौका विहार कविता तब लिखी गई जब पंत जी अपने मित्र कुंवर सुरेश सिंह के राजमहल में लंबे समय तक रह रहे थे। काला कांकर का यह राजमहल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। गंगा किनारे पर बसे इस राजमहल की चर्चा नौका विहार कविता में भी हुई है। यह कविता हर तरह से छायावादी भावबोध और शिल्प से जुड़ी हुई है। नौका विहार हिंदी साहित्य की जगत की पहली ऐसी कविता है जिसमें गंगा नदी के संदर्भ में इतनी मनोरम और सूक्ष्म कल्पना की गई है। इस कविता के धार्मिकता का कोई रंग नहीं है। कविता का अंत जीवन के दार्शनिक प्रश्नों पर बात करते हुए होता है। चांदनी रात में अपने मित्रों के साथ गंगा में नौका यात्रा करते हुए कवि ने जो दृश्य देखे उसी का भावप्रवण चित्र नौका विहार में हुआ है। नौका विहार कविता पंत जी की कलात्मक उत्कृष्टता का उदाहरण है। इसमें नौका विहार का चित्रण है। इसमें कवि ने गंगा की तुलना नायिका से की है। तो पंत जी कहते हैं कि चारों ओर शांत और स्निग्ध है, चांदनी चमक रही है, आकाश चांदनी की रोशनी से उज्जवल नजर आ रही है। आकाश टकटकी बांधे पृथ्वी को देख रहा है। पृथ्वी अत्यंत शांत व चुपचाप है। गंगा की धारा धीमी गति से बह रही है। चूँकि गर्मी का मौसम है और गंगा की धारा पतली हो गई है। गंगा को देखकर ऐसा लगता है कि गंगा एक तपस्विनी की तरह बालू की सैया पर लेटी हुई है। यह दुधिया मतलब सफ़ेद गौर वर्ण से युक्त है तथा सुंदर छरहरे शरीर की स्वामिनी है। गर्मी के कारण वह दुबली
हो गई है और ऐसे लेटी है जैसे थकी हुई है। गंगा का व्यक्तित्व श्रम के कारण थोड़ा बुझा हुआ सा लगता है और वह गति शून्य होकर लेटी हुई है। गंगा की पवित्रता ऐसी पवित्र प्रतीत होती है जैसे किसी व्रती युवती का कांतिमय व्यक्तित्व हो। चांद की परछाई पानी में बनी रही है। गंगा नदी पर बन रही इस परछाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि चांद गंगा का क्रांतिमान चेहरा है और उस चेहरे के आसपास उठती गंगा की कोमल हथेलियां हैं। कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे जैसे गंगा रूपी नायिका की छाती के ऊपर उठ रही लहरें उसकी कोमल केस केस राशि हो और वे लहरा रही हो। वे लहरें ऐसे प्रवाहित हो रही है कि ऐसा लगता है कि यह गंगा की नायिका गौर वर्ण की अंगों वाली बड़ी खूबसूरत से थिरक रही है। गंगा नदी पर पड़ने वाली आकाश की नीली आभा उसकी नीली साड़ी प्रतीत होती है जिसका आंचल लहरा रहा है। यह गंगा की लहरों को देखकर कभी प्रतीत हो रहा है कि ये लहरें गंगा नदी की नीली साड़ी का आंचल है जो हिलडुल रहा है। गंगा में उठने वाली लहरें कोमल और वर्तुल है। इन लहरों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये गंगा की साड़ी की सिकुड़न है और उस पर चांदनी रेशमी चमक की तरह मालूम पड़ रही है। तो ये प्रथम पंक्ति का है, प्रथम पद्यांश का है। दूसरा पद्यांश है चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर लो पाले चढ़ी उठा लंगर मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरंगिनी हंसनी सी सुंदर तीर रही खोल पालों के पर निश्चल जल के सुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलीन निर्भर दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन पलकों में वैभव स्वप्न सघन। तो इसमें लिखते हैं कि चांदी रात का पहला प्रहर था, 9 बजे, रात्रि के 9 बजे तक चांद निकल आया था। कवि अपने मित्र के साथ नाव लेकर शीघ्रतापूर्वक निकल चुका था। नाव के तट पर सफ़ेद रेत मतलब बालू फैली हुई थी। रेत बालू में बनी आकृतियां सीपी की तरह लग रही थी। उन पर चांदनी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि रेत की मुस्कुराती सीपियां ज्योत्सना के मोती विचरण कर रहे हैं। नाव को गति देने के लिए पाले चढ़ा दी गई थी और लंगर उठा दिए गए थे। नौका धीमी गति से नदी में चलने लगी थी। यह छोटी सी नौका हंसनी की तरह अपने पालों के पंख के सहारे जल में तैरने लगे। यह छोटी सी नौका मंद मंद सुस्त गति से सुंदर हंसनी की तरह गंगा की धारा में तैरने लगी। अब नाव के तट को छोड़ दिया था और गंगा की धारा में तैर रही थी। थोड़ी दूरी से देखने पर तट पर स्थित पानी में तट की छाया दिखाई पड़ रही थी। क्षण भर के लिए ऐसा लग रहा था कि तट की ऊंचाई जो है दुगनी हो गई है। तट की ऊंचाई और छाया मिलकर यह दृश्य उत्पन्न कर रहा था। तट से दूरी पर बढ़ने पर अब गंगा की पानी में काला कांकर का राजभवन मतलब काला कांकर का जो राजभवन का जो प्रतिबिंब है वो पानी में दिखाई दे रहा था। इस परछाई को देखकर ऐसा लगता था कि यह राजभवन पानी में निश्चिंत होकर पूरे मन से सो रहा हो। उसकी पलकों पर समृद्धि के सपने क्या कर रहे हैं, पल रहे हैं। फिर उसके बाद नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के ओर छोर विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल ज्योतित कर नभ का अंतस्थल जिनके लघु दीपों को चंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें लुक छिप पल पल सामने शुक्र की छवि झलमल परे पैरती परी सी जल में कल रूप हरे कचों में ही ओझल लहरों के घूंघट में झुक झुक दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। तो इसमें अब नाव की नदी के गहरे जल प्रवाह की ओर बढ़ रही है। नाव के चलने से पानी में हिलोरें उठ रही थी। जल हिलोरे से यह लग रहा था कि आकाश के ओर छोर हिल रहे हों। आकाश का हिलता डुलता प्रतिबिंब सौंदर्य उत्पन्न कर चूंकि आकाश का छाया पानी में पड़ रही थी। पानी में तारे ऐसे दिख रहे थे मानो वे अपनी आंखें फैला कर कुछ खोज रहे हों। इस क्रम में वे आकाश के अंतस्तल को प्रकाशित करके खोजने का काम कर रहे हों। कभी कभी ऐसा दृश्य उपस्थित हो रहा था मानो लहरें आंचल की तरह हैं, तारे छोटे छोटे द्वीपों की तरह है। आंचल की ओट में जलते दीपक कभी दिखते हैं तो कभी मंद होकर अदृश्य भी हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि गंगा नदी की लहरों पर तारों का प्रतिबिंब कभी
दिखता है, कभी नहीं दिखता है। आकाश में पश्चिम दिशा में शुक्र ग्रह तारे की तरह जिल मिलाता हुआ दिखाई पड़ रहा था। कभी उसकी छवि जल में तैरती हुई परी जैसी लग रही थी, जिसके रूप पहले बाल इतने घने थे कि चेहरा ढक गया था, ढका जा रहा था। लहरों से बनते बिगड़ते घूंघट के बीच 10वीं तिथि का चंद्रमा अपना चेहरा कभी दिखलाता था तो कभी छिपा लेता था। चांद अपनी बंकिम और तीखी मुख छवि के कारण सुंदर मालूम पड़ता था। वह मुग्धा नायिका की तरह कभी लजा रहा था तो कभी उत्सुक होकर देखने के क्रम में अपना चेहरा दिखा भी रहा था। आगे है, अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। दो बाहों से धुरस्त तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगर करने को अधीर। अति दूर क्षितिज पर विटपमाल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप। सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने का निज विरह शोक। छाया की को विलोक। अब इसमें कवि कह रहा है कि धीरे धीरे नाव गंगा की बीच धारा पर पहुंची। तट से दूरी बढ़ जाने के कारण चांदनी की तरह चमकता हुआ नदी का किनारा अब दिखाई नहीं दे रहा। नदी के किनारों को दूर तक देखते हुए ऐसा लग रहा था कि दो बाहें फैली हुई हैं और नदी के धारा के कोमल छरहरे शरीर को आलिंगन में बांध लेने को बेचैन है। दूर क्षितिज पर कतारबद्ध वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तरह की तिरछी भौहें हैं और धरती को एकटक निहार रहे हैं। कवि आगे कहते हैं कि वहीं पास ही एक द्वीप है जो लहरों के प्रवाह को विपरीत दिशा में मोड़ रहा है। गंगा की धारा के मध्य उस द्वीप को देख कवि को ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी माता की छाती से लगकर सो रहा हो। वहीं गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी भी उड़ते देख कवि सोचने लगता है कि कहीं यह चकवा तो नहीं जो भ्रमवश जल में अपनी ही छाया को चकवी समझकर उसे पाने की चाह में विरह वेदना को मिटाने हेतु साथ साथ उड़ रहा है। तो इसमें आगे है, पतवार घूमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेनिस फार। बिखराती जल में तारहार, चांदी के सापों सी रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल। रेखाओं सी खींच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल। सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फैनिल। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले सहज था। हम बढ़े घाट को सहोत्साह। अब वो घाट की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब नौका विहार करने के बाद लौटने के विचार से नाव घूमने लगी थी। पतवार के सहारे जब नाव को घुमाया तो वह छोटी सी नौका भारी मालूम होने लगी थी, क्योंकि अब विपरीत धारा में नौका को चलना था। पतवार तेजी से चलने लगे और लगा कि कोई अपनी हथेलियों को पसार कर भर भर मुट्ठी मोती बिखर रहा है। पतवार के तेज संचालन के कारण अब पानी मोती की तरह उछल रहा है। बुलबुले भी बनकर बिखर रहे थे। इस प्रक्रिया को चांदी रात में देखता हुआ कवि महसूस कर रहा था मानो मोती के हार टूट कर बिखर रहे हों। चंचल और लहरदार पानी में चांदनी के पड़ने से यूं लगा कि चांदी के सांप झलमल झलमल करते हुए तैर रहे हों। अब उनका तैरना सरल रेखाओं के तरल रूप धारणा कर लेने की तरह लग रहा है। कवि को लहरें लताओं की तरह लग रही है। एक साथ उठती हुई बहुत सी लहरों में एक ही चंद्रमा 100 चंद्रमा और एक एक तारा 100 तारे बनकर झिलमिला रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे गंगा रूपी खेत में लहरें रूपी लताएं फल फूल रही है। किनारे की ओर लौटते हुए कवि कहते हैं कि अब नदी की गहराई कम होने लगी है और हम लग्गी से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साहित होकर घाट की ओर बढ़े जा रहे हैं। इसमें शांत रस दिखाया गया है। और इसके बाद है
ज्यो जो लगती नाव पार उर में आलोकित सत विचार। इस धारा साही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गति। शाश्वत संगम शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास। शाश्वत लघु लहरों का विलास है जग जीवन के कर्णधार। चीर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण। करता मुझको अमृत दान। तो इसमें कवि बताता है कि जैसे जैसे हमारी नाव किनारे की ओर आगे आने लगी, वैसे वैसे उसके मन में सैकड़ों विचार प्रकाश की तरह चमक रहे थे। कवि पंत कहते हैं कि मुझे संसार की क्रम नदी की धारा की तरह लगती है। इस संसार में जीवन की उत्पत्ति और स्थिति अशाश्वत सत्य की तरह है। धारा की गति की तरह जीवन की गति भी शाश्वत है। चाहे कुछ हो जाए, जीवन की गति को कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह जिन्हें मिलना है वे मिलकर रहेंगे। संगम भी शाश्वत है। पंत शाश्वत सत्य के उदाहरण के तौर पर कुछ और पक्षों को भी रखते हैं। नभ का नीला विकास, शशि का रजत हास, लहरों का विलास। पंत ने नौका विहार करते हुए नीले आकाश की सुंदरता को आंख भरकर देखा है। चांद की चमकीली हंसी के साथ अपनी हंसी को घुलते मिलते देखा है और लहरों की विलासिता में अपने मन की अनुरक्ति को महसूस किया है। पंत को लगता है कि ये सारी चीज़ें अमर हैं, इन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता। अंतिम पंक्तियों तक पहुँचते हुए वे मानो ईश्वर को संकेतित करते हुए कहते हैं कि जग जीवन के कर्णधार के रूप में उन्हें याद करते हैं। उन्हें साक्षी मानकर पंत कहते हैं कि जीवन की यात्रा जन्म मरण के आर पार चलती है। जैसे नौका विहार अनुकूल और प्रतिकूल धारा से में संपन्न हुआ, वैसे जीवन की यात्रा जन्म और मृत्यु को अपनाती हुई संपन्न होती है। यह सब शाश्वत सत्य की तरह इस यात्रा को संपन्न करते हुए कवि को ऐसा लगा कि वह अपने वर्तमान अस्तित्व को भूलकर यात्रा की दार्शनिकता में लीन हो गया। नौका यात्रा में जीवन यात्रा की शाश्वतता को अनुभूत करने के कारण कवि को लगा कि वह जीवन मरण की सीमा को अतिक्रमित करके अमरता के चरण तक पहुंचा गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।